नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं इस वीडियो में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्राओं के लिए बॉटनी का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो OMR पैटर्न पर हो रहे हैं। इसका मतलब होता है आपका जो पेपर होना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आना है। आप सभी के पेपर का नाम है इकोनॉमिक, बॉटनी, एथनो मेडिसिन एंड फाइटो केमिस्ट्री। आप सभी के पेपर का नाम है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में टोटल मैंने 100 MCQ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सभी लोग ये मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो कम से कम ये मानिए कि 40 से 50 क्वेश्चन आपको इसी मॉडल पेपर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने इस मॉडल पेपर में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को केले की विविधता का केंद्र माना जाता है? दक्षिण एशिया, उप सहारा अफ्रीका, मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उप सहारा अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पत्ति नई दुनिया में हुई है? गेहूं, गन्ना, चना, मसूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गन्ना। अगला क्वेश्चन है, एक कृषि विज्ञानी और अनुवांशिकीविद थे और उन्हें फसल, भूगोल, खेती वाले पौधों और इनके वन्य संबंधों के संग्रह में सबसे महान अन्वेषकों में से एक माना जाता है। निकोलाई इवानोविच वाविलोव, डैगफिन अर्सकॉक, जोनास जॉन अबेल्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकोलाई इवानोविच वाविलोव। अगला क्वेश्चन है, एक फसली पौधे के उत्पादन का प्रमुख केंद्र जो उद्गम केंद्र से दूर होता है और जिनसे वन्य रिश्तेदार नहीं होते कहलाते हैं? नर्सिंग होम, द्वितीयक घर, प्राकृतिक घर, किराए के घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीयक घर। पोस्ट वाविलोव मेगा डायवर्सिटी सेंटर है ऑस्ट्रेलिया में, साइबेरिया, अंडमान, तिब्बत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। धान्य फसलें किस कुल से संबंधित हैं? पोएसी, एस्टेरेसी, सोलेनेसी, मालवेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोएसी। वाविलोव ने कृषि पौधों की उत्पत्ति के कितने केंद्र बनाए? 2, 6, 8, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, आवासी अनाज है ओराइजा सेटाइवा, फेगोपाइसम एस्कुलेंटम, जियामेर, टिटिकम एस्टिनम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेगोपाइरम एस्कुलेंटम। अनाज की रानी कहलाता है? गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मक्का। गेहूँ तथा राई के संयोजन से बना अनाज है? टिटिकल, कपास, ओराइजा, पेनिसेटम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टिटिकल। पुअर मैंस मीट कहलाता है? मसाले, पल्सेस, धनकर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पल्सेस। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनाज की फसल है जिसका उपयोग आमतौर पर रोटी बनाने के लिए किया जाता है? किनोआ, जौ, गेहूँ, सोरगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूँ। पौधे की खेती की शुरुआत मानी जाती है? नवपाषाण काल से, पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक काल। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेसोलिथिक। निम्नलिखित में से कौन सी विविधता के द्वितीयक केंद्रकों की विशेषता नहीं है? इनमें प्राथमिक केंद्रों की तुलना में कम आनुवंशिक विविधता होती है,
इनमें अप्रभावी जीनों की न्यूनतम संख्या होती है। इनमें ज़्यादातर आवश्यक लक्षण होते हैं। ये अधिक न क्रॉसिंग ओवर प्रदर्शित करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें अप्रभावी जीनों की न्यूनतम संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, बेबीलोग ने कितने भौगोलिक केंद्रों की पहचान की? 10, 11, 12, 13। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। वह फसल जो प्रारंभ से खेती के अंतर्गत आती है कहलाता है? द्वितीयक फसल, प्राथमिक फसल, प्रमुख फसल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राथमिक फसल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पौधों की वृद्धि का केंद्र नहीं माना जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोप। निम्नलिखित में से किस फसल का मूल मेसो अमेरिका में है? गेहूँ, चावल, आलू, मक्का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मक्का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का उद्गम उर्वर वर्धमान क्षेत्र में होता है? सोयाबीन, जौ, टमाटर, कासावा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जौ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को साइट्रस फलों की वृद्धि का केंद्र माना जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पत्ति इंडियन क्षेत्र में हुई? किवनोआ, गेहूँ, ज्वार, कपास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किवनोआ। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है निकोलसन को, चार्ल्स डार्विन को, एम.एस. रानावा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन को। फूड टेक्नोलॉजी के जनक हैं चार्ल्स डार्विन, निकोलसन अल्फ्रेड, ई. फिलिप्स, डॉक्टर एम.एस. रानावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा निकोलसन अल्फ्रेड। आम में व्यावसायिक पौध प्रवर्धन की सबसे प्रचलित विधि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिनियर ग्राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन है, सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलू में। जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमरूद। सॉस व केचप बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टमाटर। आम की पौनी किस्म निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अम्रपाली। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी हार्मोन है जो फलों को पकाने में मददगार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एथिलीन। टमाटर में लाल रंग का कारण निम्न में से किसके कारण होता है? सोलिनिन, कैप्सिन, एंथोसायनिन, लाइकोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसका आंसर होगा? लाइकोपेन के कारण। जरबेरा किस कुल से संबंधित है? एस्टेरेसी, रोजेसी, एरिडेसी, लिलिएसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्टेरेसी। ग्लैडियोलस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ग्लोडियस से हुई है, इसका अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तलवार। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थित है? ITTI कैंपस, CPRI कैंपस, IARI कैंपस, IPGRI। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IARI कैंपस। नई जलवायु के अनुकूल होने के लिए फसल की क्षमता को कहा जाता है? खेती, पौधे परिचय, फसलों का घरेलूकरण, अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फसलों का घरेलूकरण। वर्तमान में पौधा लगाने का उत्तरदायित्व है NBAGR, CPRI,
CDFLIICRISAT। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NBPNB/GR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा तेल आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तुंगा तेल, कमीलिया का तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कमीलिया का तेल। अगला क्वेश्चन है, तेल के उत्पादन के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? सूरजमुखी, पुदीना, जेरेनियम, लेवेंडर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरजमुखी। तृण लकड़ी के फर्श का उत्पादन के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? पाइन, ओक, देवदार, रेडवुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओक। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग आमतौर पर सीसल फाइबर के उत्पादन के लिए किया जाता है? एगवेसिल्लाना, जोट, भांग, फ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एगवेसिल्लाना। अगला क्वेश्चन है, पीला रंग उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस रंग का प्रयोग किया जाता है? अल्कानेट, हल्दी, ब्राजील वुड, कोचिनियल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा तेल आमतौर पर बायोडीजल के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? नारियल का तेल, पाम कार्नेल तेल, सोयाबीन तेल, कनोला तेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनोला तेल। ICRIST निम्नलिखित फसलों के लिए आनुवंशिक संसाधनों और पौधों की शुरुआत की देखभाल करता है? अरहर, चना, मूंगफली, ज्वार और बाजरा। अरहर, जौ, ज्वार, कपास, मूंगफली। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा अरहर, चना, मूंगफली, ज्वार और बाजरा। इसमें केवल दो ही ऑप्शन थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, IBPGR का पूर्ण रूप है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इंडियन ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जर्नल रिसोर्सेज, इंडियन ब्यूरो ऑफ प्लांट जर्नल रिसोर्सेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा पेय किण्वित अंगूर से बनाया जाता है? बियर, विस्की, रम, वाइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाइन। गोभी की उत्पत्ति हुई है मैक्सिको और मध्य अमेरिका, पेरुवियन एंडीज, भूमध्य सागरीय, दक्षिण पश्चिम एशिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन है, मक्का का विकास हुआ ब्राज़ील में, मैक्सिको और सेंट्रल एशिया, USA, एशिया माइनर और अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको एवं सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल एशिया। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राज़ील के किस शहर में आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो, ब्रासिलिया, सल्वाडोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज का दाना है? छोले, किनोआ, जौ, दालचीनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जौ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फली है? काली मिर्च, लाल मसूर, जीरा, जायफल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल मसूर। अपने उत्पत्ति केंद्र के संदर्भ में कौन सी जोड़ी बेमेल है? बाजरा अफ्रीका एशिया, मक्का ब्राज़ील, आलू पेरू, सोयाबीन चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल दोस्तों कौन सा होगा? मक्का ब्राज़ील। इथोपिया किसका मूल घर है? कॉफ़ी, मक्का, चावल, गोभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है, बादाम और सेब की उत्पत्ति का केंद्र है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, एशिया माइनर और अफगानिस्तान।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण एशिया माइनर और अफगानिस्तान। अज्ञान या लापरवाही के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु में आकस्मिक जोड़ है। मिश्रण, गिरावट, परिष्करण, हीनता। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से किसी नकली, घटिया, दोषपूर्ण, अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों के साथ वास्तविक दवाओं के मिश्रण या प्रतिस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? मिलावट, मूल्यांकन, जांच, संदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलावट। किसका अज्ञान या लापरवाही के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु में आकस्मिक जोड़ है? मिश्रण, गिरावट, परिष्करण, हीनता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिश्रण। समाप्त हो चुकी दवाओं का प्रयोग किसके प्रतिस्थापन एक प्रकार का है? अनजाने में गिरावट, जानबूझकर मिलावट, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जानबूझकर मिलावट। अगला क्वेश्चन है, किसी दवा के मूल्यांकन में उसके रंग, स्वाद, आकृति, आकार, स्पर्श, बनावट आदि का निर्धारण करना शामिल है। भौतिक, सूक्ष्मदर्शी, रासायनिक, ऑर्गेनोलेप्टिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑर्गेनोलेप्टिक। समाप्त हो चुकी दवाओं का प्रयोग करके प्रतिस्थापन एक प्रकार का है। अनजाने में मिलावट, जानबूझकर मिलावट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जानबूझकर मिलावट। किसी दवा के मूल्यांकन में उसके रंग, गंध, स्वाद, आकृति, आकार, स्पर्श, बनावट आदि का निर्धारण करना शामिल है। भौतिक, सूक्ष्मदर्शी, रासायनिक, ऑर्गेनोलेप्टिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑर्गेनोलेप्टिक। अगला क्वेश्चन है, औषधीय प्रयोजन के लिए आमतौर पर जनजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधे का वानस्पतिक नाम है जिसे बेल फल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एगलेमार्सेलोस। किस पौधे का उपयोग आमतौर पर जनजातियों द्वारा उसके रोगाणुओं के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसिमम सैक्टम। अगला क्वेश्चन है, जल संवर्धन शब्द की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम्स फ्रेडरिक गेरके ने। गुलाब की हाइड्रोपोनिक ग्रीनहाउस खेती का प्रमुख लाभ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेहतर फूल की गुणवत्ता और शेल्फ जीवन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करके जरबेरा उगाने का प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा है? डी हो जाएगा, सुधार होगा। अगला है इसके बाद, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा, बेहतर फूल की गुणवत्ता और शेल्फ जीवन। इसका डी हो जाएगा और इसका भी डी हो जाएगा, सुधार होगा। अगला क्वेश्चन है, एंथ्यूरियम उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला हाइड्रोपोनिक सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्वार भाटा। निम्नलिखित में से कौन लिली की हाइड्रोपोनिक ग्रीनहाउस खेती का एक प्रमुख लाभ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेहतर फूल, एकरूपता और फूलदान जीवन। मृत या उगी हुई शाखाओं को काटने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहलाती है? छटाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेडियोलस उगाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला हाइड्रोपोनिक सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NFT, पोषक तत्व फिल्म तकनीक। एंथूरियम की हाइड्रोपोनिक ग्रीनहाउस खेती का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लाभ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेहतर फूल का आकार और रंग। अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कंट्री वैलिड प्लांट पुस्तक लिखी थी डी कंडोली ने, हार्लन ने, बेबीलोव ने
ज़्यूकोव्स्की ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेबीलोन ने। मसालों का राजा कहा जाता है, काली मिर्च को, शिमला मिर्च को, हरी मिर्च को, लाल मिर्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, काली मिर्च को। मसालों की रानी है, जीरा, काली मिर्च, इलायची, धनिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलायची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कॉफी के लिए विविधता का केंद्र माना जाता है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुई है? मूंगफली, जैतून, चाय, रतालू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा, जैतून। निम्न में से किस क्षेत्र को सेब के लिए विविधता का केंद्र माना जाता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया। निम्नलिखित में से किस फसल को अमेरिका में पालतू बनाया गया था? गेहूँ, चावल, मक्का, जौ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का। निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे पहले उपजाऊ वर्धमान क्षेत्र में उगाया गया था? सोयाबीन, गेहूँ, आलू, टमाटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नई दुनिया से यूरोप में लाई गई थी? गेहूँ, चावल, आलू, सोरगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलू। निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे पहले पूर्वी एशिया में उगाया गया था? चावल, मक्का, आलू, क्विनोआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नई दुनिया से अफ्रीका में लाई गई थी? कसावा, चना, मसूर, बाजरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कसावा। अगला क्वेश्चन है, लिग्निफाइड ट्राइकोसम द्वारा पहचान की जा सकती है किसकी? नक्स भूमिका की, पुदीने की, पिलमबेगिन की, कसकारा की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नक्स भूमिका की। अगला क्वेश्चन है, सेना की पहचान की जा सकती है लहरदार मेडुलरी किरणों द्वारा, ग्लैंडुलर टाइकोम्स के द्वारा, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स के द्वारा, मस्सा टाइकोम्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्सा टाइकोम्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, ग्लैंडुलर टाइकोम्स पाए जाते हैं पुदीने में, सिनकोना में, नक्स भूमिका में, कसकारा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुदीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटल इंडेक्स की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, S.I. बराबर S अपॉन में E प्लस S इंटू 100। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसी की किस किस्म में फिनोलिक यौगिकों और एंटीऑक्सीडेंट क्षमता की उच्च मात्रा होती है? कृष्ण तुलसी, रामा तुलसी, वन तुलसी, जंगली तुलसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण तुलसी। कौन सा औषधीय पौधा एस्कॉर्बिक अम्लनी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है? ओसिमम सेक्टम, बीथेनिया सोमनिफेरा, टाइकोकोपस जेलिनेक्स, ऑक्जिलेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्जिलेस। बुखार और सांस की बीमारियों के इलाज के लिए सिद्ध दवा किस पौधे की प्रजाति का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एगलमार मेलोस से। अगला क्वेश्चन है, मेहता किस कुल से संबंधित है? यूफोर्बिएसी, पोएसी, लिलिएसी, लेमिएसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेमिएसी। नेक्स्ट है, फायर केओड तंबाकू है
वर्जीनिया तंबाकू, मैरीलैंड तंबाकू, बरेली तंबाकू, सिंगार तंबाकू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्जीनिया तंबाकू। एक बीजपत्री पौधों की उत्पत्ति एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों से प्राप्त रेशे होते हैं। सतही रेशा, बास्ट रेशा, मुलायम रेशा, कठोर रेशा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कठोर रेशा। निम्नलिखित में से कौन सी चारा फसल नहीं है? आह कौन गेहूँ, चीकी मटर, फ्लैक्स, सरसों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरसों। अगला क्वेश्चन है कौन सा है? साबुन के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस तेल का उपयोग किया जाता है? ताड़ का तेल, जोजोबा तेल, आर्गन ऑयल, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताड़ का तेल। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आवश्यक तेलों के उत्पादन के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तुलसी, कृषि, थाइम, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग आमतौर पर फ्लैक्स फाइबर के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिनुमू सीटेटिसिसम। अगला क्वेश्चन इसके बाद, रंग का उत्पादन करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मजीठ। पालतू पौधे जंगली पौधों से किस प्रकार भिन्न हैं? उनके पास एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र है, बीज निष्क्रियता अवधि कम हो गई है, अधिकतर वार्षिक, उपयुक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। भांग का वानस्पतिक नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैनबिस सैटिवा लिन। संरक्षण में जनजातीय ज्ञान की क्या भूमिका है? यह संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों की पहचान करने में मदद करता है। यह पारंपरिक संरक्षण विधियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह आधुनिक संरक्षण प्रयासों में प्रासंगिक नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों की पहचान करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, खेती में जनजातीय ज्ञान की क्या भूमिका है? यह पारंपरिक खेती के तरीकों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह आधुनिक कृषि में प्रासंगिक नहीं है। यह खेती के लिए नई पौधों की प्रजातियों की पहचान करने में मदद करता है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पारंपरिक खेती के तरीकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक रोग उपचार पद्धति का उदाहरण है? केमोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, कंपिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंपिंग। कागज का आविष्कार किसने किया था? यूरोपीय लोगों ने, चीन लोगों ने, भारतीय लोगों ने, मिस्र लोगों ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन के लोगों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पारंपरिक औषधि है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अश्वगंधा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक औषधीय पौधा है जिसका प्रयोग आमतौर पर सिद्ध चिकित्सा में किया जाता है? नीम, ब्राह्मणी, तुलसी, हरितकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरितकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक औषधि पौधा है जो आमतौर पर यूनानी चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है? हल्दी, मुसब्बर बेरा, काला बीज, लहसुन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लहसुन। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक औषधि पादप ज्ञान के दस्तावेजीकरण का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना, पारंपरिक चिकित्सा की प्रभावशीलता को मान्य करने के लिए औषधीय विकास के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथनोबॉटनी में एथनो शब्द का अर्थ है सभ्यता, संस्कृति, क्षेत्र, इलाके, लोग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
ये सभी विभिन्न आदिवासी मूल समाजों के साथ पौधों के संबंध से संबंधित विज्ञान कहलाता है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान, एथनोबॉटनी, पारिस्थितिकी, मनुष्य जाति का विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथनोबॉटनी। अगला क्वेश्चन है, एथनोबॉटनिकल फील्ड वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर्बेरियम के लिए पौधे के नमूनों को एकत्रित करना, स्थानीय समुदायों द्वारा पौधे के पारंपरिक उपयोगों पर डेटा का एकत्र करना, पौधों को आबादी की आनुवंशिकी का अध्ययन के लिए, पौधों के समुदाय को पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थायी समुदायों द्वारा पौधों के पारंपरिक उपयोगों पर डेटा एकत्रित करना। हर्बेरियम क्या है? एथनोबॉटनी के अध्ययन के लिए एक अनुसंधान केंद्र, एक संग्रहालय जो नरवंश विज्ञान संबंधी नमूनों को प्रदर्शित करना, सूखे पौधों के नमूनों का संग्रहण, नरवंश विज्ञान संबंधी साहित्य का एक पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूखे पौधों के नमूनों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, 2015 में किस औषधि प्रणाली को आयुष प्रणाली में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा रिगपा। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान स्थित है जयपुर में, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई। एथनोबॉटनी को सर्वप्रथम किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? जॉन हार्सबर्गर, कैरोलस लिनियन, ग्रेगर मेंडल, लेमार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन हार्सबर्गर। अगला क्वेश्चन है, एबोरिजिनल बॉटनी आदिकालीन वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित पौधों के रूपों के अध्ययन के रूप में संदर्भित करता है? अनाज, चारा फसलें, सब्जियों की फसलें, रेशे देने वाली फसलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की फसलें। कौन सी? सब्जियों की फसलें। दोस्तों, ये मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं, चैनल में मिल जाएगी। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।